बेकार है। कहा जाता कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही दौलत है। तो आज स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। पहले जब सुविधाएं नहीं थी, एक ही डॉक्टर सब चीज़ का इलाज कर देते थे, लेकिन आज आँख का अलग डॉक्टर है, दिमाग का अलग डॉक्टर है, दांत का अलग डॉक्टर है। और आने वाले दिनों में ऐसा स्पेशलाइजेशन होगा कि दाहिना आँख का अलग डॉक्टर होगा, स्पेशलिस्ट होगा, बायां आँख का अलग हो। तो ये हम लोग, दुनिया जिस तरह से तरक्की कर रही है उसकी ये है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। कहा जाता है कि वक्त और हालात के साथ अपने आप को हम नहीं एडजस्ट करेंगे, नहीं चलेंगे, तो दुनिया में हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन का है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं कि आज से 1 लाख साल पहले डायनासोर हुआ करता था। तो आज डायनासोर क्यों खत्म हो गया? इसलिए कि जब जितना भी क्लाइमेट में, दुनिया में तब्दीली हुआ, उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, उस माहौल में नहीं ढल पाए। यही कारण वो विलुप्त हो गए, गायब हो गए। वही चीज़ आज के हालात में है कि आप अगर, दुनिया गायब होने का मतलब क्या है? आपकी मौजूदगी का मतलब कि आपकी हर चीज़ में भागीदारी हो। अब हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आके खाली हल जोते हैं, पसनी ठेले, कि हम अपनी मौजूदगी दुनिया में, समाज में दिलाएं कि हम भी कोई चीज़ हैं। तो उसके लिए वक्त और हालात के साथ आदमी को ढलना पड़ता है। दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हम और आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे दुनिया के इस दौर में। हमको अपना जितना धार्मिक काम है, मजहबी काम है, उसके साथ साथ इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, इस दुनिया के साथ चलने के लिए कुछ समाजी काम भी करना है। आपके गांव में अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, आईएएस बन जाता है, तो वो उसका भी अपलिफ्टमेंट होगा, उसके ख़ानदान का भी कि भाई मेरा बेटा बहुत अच्छे ओहदे में चले गया। समाज को भी गर्व होगा कि हमारा पीपल तोड़ा का बच्चा, आप कहीं जाएंगे तो कि भाई आईएएस है, आईपीएस है। इस ज़िले के लोगों को होगा। अभी हुआ ना किशनगंज में अनिल बोसाक, जिसका बाप गठरी में जो है कपड़ा गांव-गांव बेचते थे। अभी 1 सप्ताह पहले मैं उनके घर में गया, समझ गए, एक मामूली आदमी, लेकिन बेटे को पढ़ाया। आज वो आईएएस, जो हिंदुस्तान का सबसे टफ कंपटीशन, सबसे बेहतर, इसी से डीएम एसपी बनता है, किया है, मेहनत किया। माँ बाप भी जो है उसी जो छोटे मोटे कारोबार से पैसा निकाल के बेटे पर खर्च किया, तो आज वो वहाँ तक पहुँच गए। ठीक उसी तरह से कोई भी आदमी अज़्म कर ले, इरादा कर ले, ये मकसद बना ले, ये एम कर ले कि हमको फलाना काम करना है, उसके बाद उस पर वो मेहनत शुरू करे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत उसको जो है वो सपना सजोया है वहाँ तक जाने से रोक सकता है। इसलिए यहाँ पूरे गांव के सब दानिश्वर हजरात बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं। तो इसीलिए कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं, हर चीज़ मुमकिन है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो आदमी कितना विकट परिस्थिति में भी संघर्ष, स्ट्रगल करके कामयाबी के शिखर तक पहुंच गया। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हर लोग जानते हैं।
एक मल्लाह के घर में पैदा हुए, और जो बच्चा अखबार बेच के पढ़ाई किया और उसका सपना था कि हम एयरफोर्स में पायलट बने, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, और उसके लिए वो कोशिश भी किए। देहरादून इंटरव्यू में एग्ज़ाम पास के इंटरव्यू में छट गए, तो ज़िंदगी से नाउमीद हो गए। नाउमीद होके ऋषिकेश में एक आश्रम में जाके ऐसे ही बैठ गए। जो ऋषि थे वो देखे कि ये बच्चा क्या है, क्यों इतना उदास यहाँ आश्रम में बहुत देर से बैठा हुआ। उससे पूछा, भाई क्या बात है, आप देख रहे हैं बहुत देर से अजनबी आदमी है। तो बोला, सर मेरी दिली तमन्ना थी, बहुत संघर्ष करके मैंने पढ़ाई की, और मेरा एम था, एक सपना था कि मैं एयरफोर्स में पायलट बनूं। लेकिन मेरा आज इंटरव्यू था, मैं उस एग्ज़ाम में नाकामयाब हो गया हूं, इसलिए मुझे अपने ज़िंदगी से मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया हूं, इसलिए मैं यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ। वो ऋषि जी उनको समझाए, हो सकता है ऊपर वाला ईश्वर भगवान अल्लाह आपसे दूसरा काम लेना चाहता है, इसलिए हो सकता है आपका उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, समझ गए। और वहाँ से उस बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा जगी, उम्मीद जगी, और फिर वो जो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम दिए और वो साइंटिस्ट बन गए। अगर वो जो उसको सपना था, अगर एयरफोर्स में अगर वो पायलट बन जाते तो आज एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत सारे पायलट हैं, मैं नहीं जानता हूँ किसी का नाम, लेकिन हम और आप नहीं जानते। लेकिन आज एपीजे अब्दुल कलाम उसी जब साइंटिस्ट बने और वहाँ उन्होंने अपना काम शुरू किया, तो हिंदुस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम, जो आज यहाँ पर बटन दाबिए पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, बांग्लादेश तबाह हो जाएगा, चाइना तबाह हो जाएगा, जो फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, फिर देश के 11वें राष्ट्रपति बने। और जो बच्चा अखबार बेच के पढ़ाई किया, जिसके माँ बाप नाव चलाकर अपने घर का खर्चा ये कर रहे थे, तो एक इरादा किया, सोचा। अभी फिर आपने देखा एक अनिल बसाक जी का, उसी तरह से सैकड़ों उदाहरण है कि गरीबी में बहुत संघर्ष करके लोग बहुत ऊंचाई पर। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई गरीबी है, कैसे बच्चे को पढ़ाएं। हम और आप जितना फिजूल खर्ची चाय पान बीड़ी सिगरेट में हाट बाजार में खर्च करते हैं, उसमें अगर हम थोड़ा सा कटौती कर देंगे तो अपने बच्चे को बेटर एजुकेशन दे सकते हैं, समझिए। तो मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे दादा भी ज़मीन उमीन हुआ करता था, मुंशी वाहिदुल हक कैरी बीरपुर। लेकिन उन्होंने एक चीज़ किया, ज़मीन बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। 5 लड़के थे, सब लोग जॉब में, कोई प्रिंसिपल बना, कोई डॉक्टर बना, कोई बड़ा बाबू बने, कोई हेडमास्टर बने रसल हाई स्कूल, सब लोग उसी परंपरा में सब चल रहे हैं। लेकिन जो उस टाइम में जो बता रहे हैं हमारे लोग, जो मेरे दादा से बहुत गुना अमीर थे, ज़मींदार जिसको बोलते थे, लेकिन उन्होंने तालीम के, एजुकेशन के महत्व को नहीं समझा। आज उनके परिवार सब बिखर गए, आज बहुत बुरी स्थिति में है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को बेटर से बेटर एजुकेशन देकर हम उसको आगे ले जा सकते हैं। उससे हमारा समाज भी आगे बढ़ जाएगा। हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, हम यहाँ बहुत अच्छी तकरीर कर देंगे, गुफ्तगू कर लेंगे, उससे इस इलाके की तकदीर और नहीं बदलने वाली। ये होगा कि हम लोगों में ये जोश भर देंगे, लोग ये समझ गुमराह हो जाएंगे कि नहीं यही सही आदमी है और इसी से इस इलाके की, उससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। आपका इस इलाके का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप जब तक अपना सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम
यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज में 1000 करोड़ से बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, आप जो है एएमयू सेंटर है, लेकिन सब कुछ होने से तरक्की नहीं हो जाएगा। हमारे बच्चे जब उस एग्ज़ाम में, कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इन सब चीज़ों के होने का अजान हो रही है।